Assalamu alaikum everyone. Welcome back to. So previously we were talking about chapter number 4. Chapter number 4 में हमने important topic discuss किए थे, like we were talking about the system units. Sorry. हम लोगों ने देखा कि सिस्टम यूनिट एक्चुअली क्या होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ड्राइव बे को डिस्कस किया, पावर सप्लायर्स, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, प्रोसेसर, मेमोरी. देन हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग मदरबोर्ड. वी सेड कि जितनी भी हमारी चिप्स होती हैं, जितने भी हमारे सर्किट्स हैं, जो एक एक बोर्ड के ऊपर जो डिज़ाइन किए गए होते हैं, एक बोर्ड के ऊपर माउंट किए गए होते हैं, दैट कॉल्ड द मदरबोर्ड. प्रोसेसर के बारे में हम डिस्कस किया. सीपीयू प्रोसेसर के अंदर दो पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. तमाम चीज़ें हमारी सबसे पहले मेमोरी में आनी होती हैं, देन उसके बाद प्रोसेस करते और आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाती हैं. कंट्रोल यूनिट के बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि ये स्टेप करता कैसे है. दे वर द 4 स्टेप: fetch, decode, execute and store. Then we were talking about the most important thing, pipelining. We said कि जी हमारे पास ये पाइपलाइन क्या होता है. तो पाइपलाइन में हम लोगों ने देखा था कि मशीन साइकिल में पाइपलाइनिंग में एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन को सिर्फ वो नहीं करता, बल्कि वी हैव 4 रिसोर्सेज, लाइक वी हैव द 4 स्टेजेस: फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर. तो एक स्टेज पे एक वक्त पे काम हो रहा होता है. द रेस्ट ऑफ 3 स्टेजेस वुड बी आइडल. तो उस आइडल स्टेट को ख़त्म करने के लिए वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट पाइपलाइनिंग, जिसमें अगर एक इंस्ट्रक्शन 1 फेच पे है तो जैसे ये मूव होगी टुवर्ड्स द डिकोडिंग तो इंस्ट्रक्शन 2 फेच पे आ जाएगी, और जैसे ये डिकोड से एग्जीक्यूशन में जाएगी तो इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो डिकोडिंग में आ जाएगी, सो एंड सो फोर्थ. देन वी वर टॉकिंग अबाउट द सिस्टम क्लॉक. सिस्टम क्लॉक क्या होता है? प्रोसेसर के बारे में हमने उन लोगों ने डिस्कस किया था. प्रोसेसर के बाद वी वर टॉकिंग अबाउट द पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, दैट मल्टीपल टास्किंग, और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट any big assignment or some sort of साइंटिफिकली टास्क, तो उसको प्रोसेस करने के लिए आई नीड द मल्टीपल रिसोर्सेज. सो हम मल्टीपल रिसोर्स प्रोसेसर्स को मेमोरी के साथ अटैच करके उनके ऊपर एक बड़ा मेन प्रोसेसर या कोई मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू कंट्रोल आर होल प्रोसेसर्स. एंड ऑल दीज प्रोसेसर्स वर्क ऑन अ सिंगल असाइनमेंट्स, जिसमें हम लोगों ने पैरेलल प्रोसेसिंग देखी थी. देन वी सेड डाटा रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड्स होते हैं, वन इज़ एनालॉग, देन नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नल. ये तमाम चीज़ें चैप्टर नंबर 4 हमारी इसी वीडियो में पार्ट ए में सब चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी. देन वी सेड the second one method is a digital signal. Digital signal में दो states होती हैं, on और off, and the same way our computer are working on a binary system that called the digital signal as well. Binary system में भी दो stage होती हैं, 0 and 1. एक bit होती है, एक byte होती है. सिंगल करेक्टर को हम bit बोलते हैं, और कोई भी complete character like A, C, A, B, C, D, these are the full characters. ये तमाम characters 8 bit से मिलके बनती हैं, that called a byte. देन डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने एक टेबल देखा था, और उसके बाद वी वर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी. मेमोरी में लास्ट स्लाइड हम लोगों ने जो डिस्कस की थी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरीज को डिस्कस किया था. वोलेटाइल में अगर आपकी पावर शट डाउन होती है तो तमाम कंटेंट उसमें से डिलीट हो जाता है, कंटेंट लूज हो जाता है. लॉस होने के साथ साथ हम उसको परमानेंट स्टोर नहीं कर सकते, लाइक रैम है और बाकी चीज़ें. और नॉन वोलेटाइल, इफ़ इवन यू आर शटिंग डाउन योर पावर, still you have your content and the data in your system, information in your system like USB है, हार्ड ड्राइव है और इस तरह की चीज़ें. आज हम लोगों ने देखना है मेमोरी के बारे में. हमारे पास डिफरेंट रैम्स हैं जिसके अंदर या कि मेमोरी की टाइप्स हैं जो चिप एग्जिस्ट करती हैं. डी रैम है, एस रैम है और एम आर रैम है. इसमें हमारे पास जो एस डी रैम है जिसको सिंक्रोनाइज डी रैम भी बोलते हैं, एस डी रैम है. और अच्छा, इसके सिर्फ आप लोगों ने नाम याद रखने. डी डी आर टू है, डी डी आर थ्री है, आर डी रैम है जिसको हम रैम्बस रैम भी बोलते हैं. ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल एस डी रैम जिसको हम सिंक्रोनस डी रैम बोलते हैं, सिंक्रोनाइज टू द सिस्टम क्लॉक मच फास्टर देन द डी रैम. डी रैम की निस्बत ये ज़्यादा, ये जो डायनामिक रैम है उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा होती है. और ये फिर एस डी रैम की निस्बत डी डी आर रैम ज़्यादा तेज़ होती है. फिर डिटेल में आप लोगों ने नहीं जाना, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स कंटेंट. यू जस्ट हैव टू कीप यू जस्ट हैव टू रिमाइंड द नेम्स कि हमारे पास मेमोरी की जो चिप्स हैं उनके कौन कौन से सिर्फ नेम है. फर्दर डिटेल में भी हम लोगों ने नहीं जाना इसके. द रैम चिप यूजली रिजाइड ऑन अ मेमोरी मॉड्यूल एंड आर इंसर्टेड इनटू द मेमोरी स्लॉट. ये मैं आपको बता दूं, मेमोरी चिप क्या होती है. ये हमारे पास कंप्लीट रैम होती है जो ग्रीन चिप है. इसके ऊपर इस चिप के ऊपर हमारे पास छोटी छोटी मेमोरी चिप्स होती हैं. ये हमारे पास चिप्स होती हैं. ये चिप्स और ये पूरे ग्रीन वाली जो शीट है
ये मिलकर हमारे पास रैम बनती है, फाइन। और मेमोरी स्लॉट क्या होती है, मदरबोर्ड के ऊपर एक ग्रूव सी बनी होती है, कट सा बना होता है। इस ग्रूव के अंदर ये वाली जो चिप है, ये गोल्डन जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये गोल्डन चिप इस स्लॉट के अंदर जाती है और ये आपको व्हाइट कलर के लॉक नजर आ रहे हैं, ये लॉक फिर हमारे पास बंद हो क्लोज करने के लिए होते हैं। तो वो इस वजह से बता रहे हैं मेमोरी मॉड्यूल्स और देयर आर देन सर्टेन मेमोरी स्लॉट्स। तो ये हमारे पास मेमोरी स्लॉट्स हैं, ठीक है। Then amount of the RAM necessary in the computer often depends on the type of software you plan to use. Yes, अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होनी होती हैं। एंड एज पर आर लास्ट इन द प्रीवियस सॉरी एज पर आर फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि जितनी हमारी इंस्ट्रक्शन है जो एग्जीक्यूट होनी है वो सबसे पहले लोड होंगी रैम के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई बड़ा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ऑल दो एक सॉफ्टवेयर के अंदर ट्रिलियन लाइन्स ऑफ कोड लिखा होता है, तो ट्रिलियन लाइन ऑफ कोड एकदम एक टर्न के ऊपर आपकी मेमोरी में एग्जीक्यूट नहीं होता, बल्कि उसके हम लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए होते हैं या उसके चंक्स बनाए होते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें उनके चंक का साइज या इंस्ट्रक्शन का साइज कम होता है और कम होने की वजह से रैम में वो कम जगह लेते हैं। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बिग साइज सॉफ्टवेयर जिसमें हैवी गेम्स आती हैं, हैवी सॉफ्टवेयर आते हैं, उनके मॉड्यूल जो उनकी सिंगल इंस्ट्रक्शन साइज भी जो है ना वो बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए आपको मेमोरी चाहिए। तो इस लाइन में वो एक्चुअली यही बता रहा है कि आपकी जो रैम है या मेमोरी है इसकी जो साइज़ है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सिस्टम या किस तरह के पर्पज़ के लिए सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रैम को इंक्रीज़ करते हैं। जस्ट फॉर द योर नॉलेज यू कैन रीड दीज पार्ट। 2 GB रैम ये सिल कम जो है वो कम यूज़ होती है, 2 GB से 8 GB रैम आपने कब यूज़ करनी है, एंड 8 GB से ज़्यादा वाली जो रैम है आपने फॉर एग्जांपल 3D डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ग्राफिक सॉफ्टवेयर आप लोगों ने चलाने हैं, हैवी आपने कोई सिमुलेशन परफॉर्म करनी है लिमिटेड लेवल तक, तो यू नीड 8 GB और मोर देन 8 GB रैम। यस, अब हम आते हैं मेमोरी कैशे स्पीड द प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट स्टोर फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कमिश्नर की एग्जांपल ली थी, हम लोगों ने कहा था कमिश्नर के ऑफिस में बहुत सारी फाइल जो उसके टेबल पे आती हैं, वो टेबल से वन बाई वन फाइल को पिक करता है, रीड करता है, रीड करने के बाद उसके ऊपर अपनी इंस्ट्रक्शन या अपना डिसीजन देता है, अपना डिसीजन देने के बाद वो फाइल्स को वापस भिजवा देता है। बट कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि वापस भेजने वाली नहीं है या स्टोर रूम में रखने वाली नहीं होती, कबर्ड में रखने वाली नहीं होती, बट डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली होती हैं। तो ऐसी फाइल्स को वो क्या करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। तो अपने पास रखने का मकसद ये होता है कि वो फाइल्स बार बार यूज़ होनी होती हैं। तो अगेन इंस्टेड कमिश्नर के टेबल पे या कंप्यूटर के रैम के अंदर चीज़ें लोड करने की बजाय फिर हमारे पास प्रोसेसर और रैम के दरमियान एक प्लेस होती है जिसको हम कैशे बोलते हैं, ठीक है। इस कैशे के अंदर हमारे पास वो इंस्ट्रक्शन रखी जाती है जो सिस्टम ने फ्रिक्वेंटली यूज़ करनी है, तो वो इंस्टेड रैम से लोड होए प्रोसेसर के अंदर, तो ये कैशे जो हमारी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मेमोरी है, इस वजह से वो कैशे में रख दी जाती होती हैं। हमारे पास कैशे 1 कैशे 2 होती हैं, डिफरेंट कैशेज होती हैं। L1 ज़्यादा हमारे पास फास्ट होती है, L2 उसकी निस्बत कम होती है, और 3 जो है L1 और L2 दोनों से कम होती है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है वाई वी हैव द 3 टाइप ऑफ कैशे। द रीज़न इज इट्स ऑल अप टू द प्रोसेस प्रायोरिटी। कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं, प्रायोरिटी के होते हैं, वो L1 में रख दिए जाते हैं, और लीस्ट प्रायोरिटी के फिर इस तरह L2 और L3 में रख दिए जाते हैं। रीड ओनली मेमोरी चिप्स कब यूज़ होती हैं, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट डाटा इंस्ट्रक्शंस इसमें रख दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम है जो जिसने एग्जीक्यूट होना है, और सिस्टम को डेस्कटॉप पे जब हम अपना पावर का बटन प्रेस करते हैं, उस प्रेस बटन से लेकर एग्जीक्यूशन फेज तक या डेस्कटॉप तक लाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं, या कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो सिस्टम की अपनी इंस्ट्रक्शन है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो रोम में लिख दी जाती हैं। ये ऐसी चिप होती है जिसके अंदर, जिसको हम रोम बोलते हैं बिकॉज रीड ओनली मेमोरी, हम इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर है उस मैन्युफैक्चरर ने ये लिखी होती है, फर्म्स वगैरह उसकी एग्जांपल है। और पी रोम भी होती है, पी रोम हमारे पास इसलिए दी जाती है बिकॉज बड़े लेवल के ऊपर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम्स को, सिस्टम की एग्जीक्यूशन, सिस्टम की प्रोसेसिंग, सिस्टम का बिहेवियर अपने अकॉर्डिंगली करना है। एक दफ़ा आप कहते हैं कि मैं अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली, मैं ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली इसको इंस्ट्रक्शन दे दूँ और इसको आइडिया हो जाए ये सिस्टम ने कैसे रन होना है, कैसे एग्जीक्यूट होना है और कैसे कैसे इसने प्रोसीड होना है, दैट कॉल्ड अ पी रोम। रोम की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ चेंजेस ये होती हैं कि आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। और ई पी रोम भी क्या कर सकती है, पी रोम क्या करती है, आप इसमें एक बार प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और एक दो जब आपने प्रोग्रामिंग करके सेव कर दी, देन इट वुड बी टर्न इनटू द रोम, उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ई पी रोम, इट मीन्स आप इसको अरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्रामेबल भी कर सकते हैं, और इसको बार बार आप चेंज कर सकते हैं। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, कैन बी अरेज इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिटन।
फ्लैश मेमोरी मीन्स आपने एक एक टेक्नोलॉजी है, ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी चीज़ों को रीड करते हैं या राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सीडी है, सीडी के अंदर आपने भी कोई भी चीज़ जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो एक्चुअली फ्लैश मेमोरी के थ्रू उसको अरेज भी करता है, ऑलरेडी पड़ा हुआ डाटा यूएसबी से, या डाटा आपका स्टोर भी करता है। सीमोस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हाई स्पीड एंड द कंज्यूम लिटिल पावर। ये सीमोस टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपको बताती हैं कि फ्लैश मेमोरी के तौर पे हमारे पास यूज़ कैसे होती हैं। एक्सेस टाइम क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ द टाइम इट्स टेक द प्रोसेस टू रीड फ्रॉम अ मेमोरी। रैम से एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए जो सिस्टम को टाइम रिक्वायर्ड होता है, दैट कॉल्ड द एक्सेस टाइम। और हम लोगों ने कहा था ये नैनो सेकंड में किया जाता है, और 10 मिलियन ऑपरेशंस वन ब्लिंक। सिस्टम हमारा 10 मिलियन तक जो ऑपरेशन है हमारे आई के सिंगल ब्लिंक के अंदर वो परफॉर्म कर सकता है। सो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे स्लाइड पे ये देखना है, व्हाट इज द एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मीन्स इंस्ट्रक्शन आपकी रैम में लोड हो गई है, उस इंस्ट्रक्शन को आपका सिस्टम या आपका प्रोसेसर जो है सीपीयू रीड करने में कितना टाइम लेते हैं, दैट कॉल्ड द एक्सेस टाइम। एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडॉप्टर कार्ड। एक्सपेंशन स्लॉट एंड अडॉप्टर कार्ड से मुराद ये कि आपके पास, मैं आपको अगर बैक स्लाइड्स पे ले जाऊं, सॉरी इसी स्लाइड्स पे ही है बल्कि, यस, एक्सपेंशन स्लॉट। एंड इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास आपको ये 1 2 3 स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, इन 3 स्लॉट्स में मुराद ये कि आपके सिस्टम में अगर एक रैम लगी हुई है तो आपके पास 3 स्लॉट्स एक्स्ट्रा अवेलेबल हैं। इन केस आप अपने सिस्टम की कैपेबिलिटी इनहांस करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड अ न्यू रैम एज वेल। आप इसमें नई रैम 1 2 3 रैम्स ऐड कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड के लिए, हार्ड ड्राइव्स के लिए, साउंड कार्ड्स के लिए आपके पास डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास वो एक्सपेंशन हैं अडॉप्टर्स कार्ड्स वगैरह लगाने के लिए। प्लग इन प्ले का मतलब क्या होता है? प्लग इन प्ले कंप्यूटर का मतलब ये है कि अगर आपको प्रीवियस बहुत पहले वाले कंप्यूटर्स याद हो तो उसमें हम क्या करते थे, अगर हम लोगों का अपना कोई कैमरा या कोई डिवाइस अटैच करनी है तो उसके साथ उसका ड्राइवर आता था। ड्राइवर का हम जल्दी से यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। ड्राइवर का मतलब ये है कि आपका जो हार्डवेयर है वो किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, वो हार्डवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग और तरह की हुई है, उसकी इंजीनियरिंग और तरह की हुई है, बट आपका सिस्टम जो है वो किसी और लैंग्वेज या किसी और मैन्युफैक्चरर ने बनाया है। तो इन दोनों के दरमियान एक गैप क्रिएट हो जाता है, और इस गैप को फुलफिल करने के लिए वी नीड अ ड्राइवर। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर मेरे पास गाड़ी है और मेरे पास उसमें सब फैसिलिटीज़ हैं, बट उस फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए आई नीड अ ड्राइवर जो उसको चलाए और उसको समझे। सेम इस तरह आपके हार्डवेयर और आपके कंप्यूटर के दरमियान, आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास एक मैकेनिज्म होता है, दैट कॉल्ड ड्राइवर। वो ड्राइवर क्या करते हैं, जब हम अपने सिस्टम में वो ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो एक्चुअली इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हार्डवेयर किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कौन सी लैंग्वेज पे डिज़ाइन किया गया है, और अगर आपने इससे कम्युनिकेट करना है तो कौन सी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दी जाएंगी। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअली वो ड्राइवर के थ्रू आपकी उस मशीन को, उस डिवाइस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं पुराने कंप्यूटर्स में, तो हम हर डिवाइस के हमें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते होते थे, बट अब मैं अगर मॉडर्न कंप्यूटर्स की बात करूं तो इसमें ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट योर मोबाइल फ़ोन, आप सिंपली यूएसबी पोर्ट के साथ उसको अटैच करते हैं और फ़ौरन उसको यूज़ करते हैं। आपका कैमरा है, आपका मोबाइल है, आपके यूएसबी ड्राइव्स हैं, सो एंड सो फॉर्थ। सो प्लग इन प्ले का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी, अच्छा ये प्लग इन प्ले का कॉन्सेप्ट एक्चुअली हुआ कैसे? मैन्युफैक्चरर ने ऐसा किया, जो जो वो मैन्युफैक्चरर जो आपकी विंडोज़ बनाते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं, उन्होंने देखा कि पॉसिबल कितनी डिवाइसेस हैं, किस तरह की डिवाइसेस हैं, कितनी टाइप की डिवाइसेस हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं आपके सिस्टम के साथ। तो वो तमाम तक डिवाइस को उन्होंने क्या किया, एडवांस में ड्राइवर्स उठाए और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में उन्होंने इंस्टॉल कर दिए। अब होता ही है कि जब भी मैं अपनी कोई डिवाइस उसके साथ लगाता हूँ तो मुझे अलग से ड्राइवर उसके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू रिमेंबर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आपको जब नई विंडोज़ करते थे तो आपको साउंड ड्राइवर्स भी करने पड़ते थे, वीडियो ड्राइवर्स भी करने पड़ते थे। तो अब कंपनीज ने क्या किया, तमाम ड्राइवर्स का एक पैकेज, फुल फ्लैग पैकेज आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल कर दिया विंडोज़ के साथ ही। सो जब आप अपनी डिवाइस साथ अटैच करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस का वर्जन या उस डिवाइस की नेचर को आइडेंटिफाई करते हैं और ऑलरेडी सेव ड्राइवर्स में से वो ड्राइवर देखते हैं इसका कौन सा ड्राइवर है, और फौरन जस्ट इन अ ब्लिंक वो उसको इंस्टॉल कर देते हैं। सो प्लग इन प्ले का मतलब ये है कि नो यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी ड्राइवर, आप सिंपल उसको प्लग करें और प्ले करना स्टार्ट कर दें। With the plug and play, the computer automatically can configure adapter cards and other peripherals as you install them. वही बता रहा है, आप कोई कार्ड इंस्टॉल करें, कोई साउंड कार्ड लगाएं, वीडियो कार्ड लगाएं, कोई चिप लगाएं, रैम लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपका सिस्टम फौरन उसको एक्सेप्ट करता है और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है जी। रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी इंक्लूड्स मेमोरी कार्ड्स, यूएसबी, वही चीज़ें,
फ्लैश मेमोरी से मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप फॉरन रेज के थ्रू अपना जो डाटा है वो रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। तो ये उसकी डिफरेंस उन्हें एग्जांपल्स बताई हुई हैं जी। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स क्या होते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की बात कर लें पहले। आपके सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, आप ये साउंड्स को कनेक्ट करने के लिए, यूएसपीज को कनेक्ट करने के लिए, कैमरा को कनेक्ट करने के लिए, ये सीपीयू को कनेक्ट करने के लिए, मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए, मॉडेम को कनेक्ट करने के लिए, दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरह की जो आपके एक्सटर्नली ये जो कनेक्टिविटी के लिए जो चीज़ें दी गई होती हैं, दीज कॉल्ड द पोर्ट्स। ये आपके पास डिफरेंट पोर्ट्स के यहाँ पे नाम है, पढ़ भी सकते हैं। दीज आर द पोर्ट्स। एंड पोर्ट्स के बाद हमारे पास कनेक्टर्स कौन से होते हैं? ये यूएसबी पोर्ट्स हो गई, मॉडेम पोर्ट्स हो गई, लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके पास पोर्ट्स होती हैं। और कनेक्टर्स आपके पास ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं। कनेक्टर लेट्स सी इसमें है, यस यस यस, ये कनेक्टर्स हैं, ये देखें। अब आपके पास कनेक्टर्स कौन से हैं? आपने देखा होगा आपके यूएसबी ड्राइव्स के साथ, यूएसबी डिवाइसेस के साथ आपके आगे एक पिन सी लगी होती है, फाइन, जिसने पोर्ट के अंदर जाके एडजस्ट होना होता है। दीज कॉल्ड द कनेक्टर्स, फाइन। अगर आप अपनी इंटरनेट की वायर को देखें तो उसके आगे एक कनेक्टर लगा होता है टेलीफोन लाइन वाला, जो टिक करके आपके सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर लगता है, जो जिससे आप इंटरनेट चलाते हैं। तो दैट कॉल्ड अ कनेक्टर, फाइन। तो पोर्ट और कनेक्टर में ये डिफरेंस होता है हमारे पास। पोर्ट्स एंड कनेक्टर, अदर टाइप ऑफ द पोर्ट्स इंक्लूड फाइबर पोर्ट्स होती हैं, ब्लू पोर्ट होती हैं, एसएससी है, सीरियल है, एआरडीए, ईस्ट है, मीडी पोर्ट है। दीज आर द डिफरेंट पोर्ट्स। ये उसकी एग्जांपल उसने बताई हुई है जी। फाइन, पोर्ट्स एंड कनेक्टर, यस ठीक है। इट्स अ सिंपल थिंग जी। डॉक स्टेशंस और पोर्ट रेप्लिकेटर्स क्या होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल बसेज हैं हमारे पास डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए,